जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल दृष्टिकोण के यूट्यूब प्लस ऐप पे। जी हाँ प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे और जिस सिचुएशन में आपकी पढ़ाई-लिखाई चल रही होगी, प्यारे साथियों बहुत ही जानदार, शानदार और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि रीज़निंग की क्लास डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप लगातार आगे की ओर बढ़ रही है और उसी के सिलसिले में लेकर के एक बार मैं पुनः लाइव हो चुका हूँ। जितने भी बच्चे अभी तक इस क्लास को लेकर के लाइव नहीं हुए हैं, वे जल्द से जल्द इस क्लास को लेकर के लाइव हो जाएँ और अपनी पेन और डायरी लेकर के बैठ जाएँ। क्योंकि आज हमारा आपका जो चैप्टर होने वाला है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन पे होने वाला है, गणितीय संक्रियाएँ पे होने वाला है। इसके पहले एक क्लास आपको मैथमेटिकल के मैं पढ़ा चुका हूँ, जिसे अंकगणितीय विश्लेषणात्मक कार्य के रूप में आप जानते हैं। जिसमें सिर-पैर, बंदरपोल, बस पे चढ़ना-उतरना, हाथ मिलाना, उपहार पे आधारित प्रश्न, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चनों को मैं वहाँ पे करा चुका हूँ। तो एक और आपका जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन भी आता है, जिसमें प्लस का अर्थ होता है माइनस, माइनस का अर्थ होता है प्लस, डिवाइड का अर्थ होता है मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का अर्थ होता है डिवाइड। तो इस प्रकार से एक चैप्टर आपको देखने को मिलता है। अरे साथियों, आप बचपन से ही बॉडमक्स का यूज़ पढ़ते हुए चले आए हैं, तो उस बॉडमक्स का यूज़ आपको यहाँ पे भी करना है, लेकिन किस आधार पे करना है, कैसे करना है, अपने टाइम को बचाते हुए हम आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि कैसे एग्ज़ाम में टाइम बचाया जाए इस प्रकार के क्वेश्चनों को। क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बड़े-बड़े कैलकुलेशन आ जाते हैं, जिससे हमें आपको सॉल्व करने में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड के बीच का समय होता है या 20 से 25 सेकंड के बीच का समय होता है आपको सॉल्व करने के लिए। एग्ज़ाम में 1 से 2 मिनट का समय नहीं मिलता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसलिए आज हम आप यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन की जो भी बात पढ़ने वाले हैं, जो भी शॉर्ट ट्रिक पढ़ने वाले हैं, ये बहुत ही जानदार और शानदार तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे प्यारे साथियों। यहाँ पे हम आप सीखने वाले हैं, कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चनों को जल्दी सॉल्व करना है, अपने कैलकुलेशन को कैसे बचाना है। तो आइए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर करने की कोशिश करिए। क्योंकि प्यारे साथियों, इसके पहले प्लेलिस्ट में जाकर के यूपी पे री एग्ज़ाम का देखे होंगे, तो मैं लगभग-लगभग चैप्टरों को वर्बल के रूप में कवर कर चुका हूँ। 2-4 चैप्टर और आपके बचे हैं वर्बल के, जिससे उसे भी कंप्लीट करके आपको लेकर के नॉन वर्बल में आ जाऊँगा। लॉ और लॉजिकल रीजनिंग के भी कई चैप्टरों को भी साथ-साथ मैं पढ़ा चुका हूँ। 1-2 चैप्टर लॉजिकल रीजनिंग के बचे हुए हैं और 4-6 चैप्टर आपके जो बचे हैं, 2-4 चैप्टर वो बचे हैं नॉन वर्बल के और वर्बल के 2-4 चैप्टर बचे हैं। तो बहुत जल्द ये मान के चलिए 20 जून के पहले पर आपको ऐप पे रीजनिंग का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कर दूँगा। उसके बाद आपको प्यारे साथियों प्रैक्टिस सेशन होगा, क्या होगा ये 20 जून के बाद मैं आपको डिसाइड करके बताऊँगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए मैं ले चलता हूँ आज के सेशन का पहला क्वेश्चन के रूप में। पहले कुछ बातों को सीखते हैं, आज आपकी क्लास क्या होने वाली है। तो आप सभी को प्यारे पता है मैथमेटिकल ऑपरेशन के रूप में ये क्लास होने वाली है, अंकगणितीय या गणितीय संक्रियाएं के रूप में जिसे आप बोलते हो। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन की क्या क्या चीजें हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट को आइए हम बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करते हैं। प्यारे साथियों, ले चलते हैं आपके सेशन का पहला क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले इस बॉडमस के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आपको ले चलता हूँ यहाँ पे बॉडमस के बारे में बताता हूँ कि आखिर बॉडमस है क्या। बॉडमस सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि बॉडमस किसे कहते हैं, क्या होता है। प्यारे साथियों, देखिए यहाँ पे बॉडमस का क्या अर्थ होता है। बॉडमास, बॉडमास सबको पता है प्यारे साथियों। वी फार क्या होता है, तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि वी फार होता है ब्रैकेट। पी फॉर ब्रैकेट होता है और ब्रैकेट मीन्स क्या होता है प्यारे साथियों। ब्रैकेट मीन्स क्या होता है, तो आप कहेंगे ब्रैकेट मीन्स होता है कोष्टक का। ब्रैकेट मीन्स क्या होता है प्यारे साथियों, तो आप कहेंगे ब्रैकेट मीन्स होता है कोष्टक। अब कोष्ठक में कौन कौन से कोष्ठक होते हैं, आपको किस किन किन कोष्ठकों को ध्यान में रखना है। तो इसमें से सबसे पहले आपका जो होता है सबसे छोटा कोष्ठक होता है। सबसे कोष्ठ सबसे छोटा कोष्ठक के बाद यहाँ से आता है आपका मझिला कोष्ठक आता है। ठीक है प्यारे, मझिला कोष्ठक के बाद फिर से आता है बड़ा कोष्ठक के रूप में। तो सबसे पहले एक नंबर पे जो आपको सॉल्व करना होगा,
सबसे छोटे वाले को सॉल्व करना होगा, इसे सॉल्व करना होगा। फिर प्यारे साथियों आपको इस वाले पोर्शन को सॉल्व करना होगा और अगली बार आपको इस वाले को सॉल्व करना, ठीक है? कोई दिक्कत है किसी को? तो सबसे पहले सबसे छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, फिर मझले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, फिर बड़ा कोष्ठक को सॉल्व, किसी को कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ओ मीन्स क्या होता है प्यारे साथियों? तो ओ फॉर होता है ऑफ, और ऑफ मीन्स होता है प्यारे, ऑफ मीन्स होता है का, और का मीन्स होता है प्यारे गुणा, का मीन्स होता है गुणा, और गुणा का सिंबल आप देखेंगे मल्टीप्लाई। अगर किसी भी समीकरण में ऑफ दिया है तो ही ऑफ का यूज करेंगे, नहीं दिया है तो कोई ऑफ का यूज नहीं करना है, ठीक है? क्लियर है बात? दूसरी बात है टी फॉर क्या होता है? तो आप प्यारे सभी साथियों को पता है डिवीजन होता है। टी फॉर डिवीजन, डिवीजन यानी क्या होता है? डिवीजन यानी प्यारे साथियों भाग करना, डिवीजन मीन्स होता है भाग करना। डिवीजन का क्या होता है? ये सिंबल होता है, क्लियर? उसके बाद क्या होता है? एम होता है। एम फॉर क्या होता है प्यारे साथियों? यम फॉर होता है मल्टीप्लीकेशन, यम फॉर होता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मीन्स क्या होता है? गुणा करना। मल्टीप्लीकेशन मीन्स क्या होता है? गुणा करना। अब देखिए दो जगह पे आपका है, दो जगहों पे आपका आ चुका है मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा करना। क्या होता है प्यारे साथियों? गुणा होता है। एक गुणा आया है आपका, एक गुणा आया है यहाँ पे आप देखेंगे, ये आया है ऑफ के लिए, और एक गुणा आपसे दिया गया है यहाँ पे किसके लिए? मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो दोनों में अंतर सिर्फ क्या है कि यहाँ पे आपका यदि समीकरण इक्वेशन में ऑफ दिया होगा तो वहाँ पे आपको का यूज करना है, मल्टीप्लाई का यूज करना है, और दूसरी जगह जहाँ पर आपका ऑफ का यूज नहीं है, पूरा इक्वेशन ही दिया है, उस इक्वेशन में मल्टीप्लाई डिवाइड आपका प्लस है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, तो वहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई वाले डिवीजन का यूज करेंगे, डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई का यूज करेंगे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा आपका एडिशन है। अगला प्यारे साथियों क्या है? एडिशन है। एडिशन है। एडिशन का अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों? जोड़ना होता है। एडिशन का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। जोड़ना यानी प्लस करना, ठीक है? और अगला हमारा आपका यस फॉर क्या होता है? तो यस फॉर होता है सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन यानी सबट्रैक्ट जिसे बोलते हैं, यानी घटाना। क्या होता है प्यारे साथियों? घटाना यानी माइनस करना। ये आपका एक प्रोसेस है। पहला प्रोसेस आपका ये करना है, पहले पहले नंबर पे आपको बॉडमास सॉल्व करना है ब्रैकेट को, दूसरे नंबर पे ऑफ को सॉल्व करना है, तीसरे नंबर पे प्यारे साथियों डिवीजन को सॉल्व करना है, चौथे नंबर पे मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है, और पांचवें नंबर पे एडिशन को सॉल्व करना है, छठवें नंबर पे सबट्रैक्शन को सॉल्व करना है। क्लियर है? इन सब के अलावा अभी देखो एग्जाम इसके पहले जो हम आप पढ़ते थे, इसको क्लास 6, 7, 8 में बोर्ड में पढ़ते थे, एक समीकरण हुआ करता था जिसमें भिन्न को पढ़ते थे, फ्रैक्शन को पढ़ते थे, फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए इन चीजों का यूज होता था। बट आज हम आप जो यहाँ पे पढ़ने चल रहे हैं प्यारे साथियों, यहाँ पे इन चिन्हों को यानी सिंबलों को चेंज करना होता है। जहां पे आपको प्लस का सिंबल होगा, ये प्लस का सिंबल प्यारे साथियों इस सिंबलों को चेंज कर दिया जाएगा, यानी प्लस का अर्थ हो जाएगा, प्लस का अर्थ माइनस कर देगा, और माइनस का अर्थ प्यारे साथियों प्लस कर देगा, डिवाइड का अर्थ आपका मल्टीप्लाई कर देगा, मल्टीप्लाई का अर्थ प्यारे साथियों डिवाइड कर देगा। अब आप कहेंगे सर चारों ऑप्शनों को सॉल्व करेंगे जब तो हम ऐसे क्वेश्चनों को पकड़ पाएंगे, क्योंकि चारों क्वेश्चनों को, चार ऑप्शनों को सॉल्व करना, एक ऑप्शन के पीछे अगर आप 25 सेकंड लगा रहे हैं तो चार ऑप्शन सॉल्व करने के लिए 100 सेकंड लगा देंगे, लगा देंगे। और 100 सेकंड लगने का तात्पर्य है प्यारे साथियों 1.5 मिनट का प्लस टाइम लग गया। एक क्वेश्चन के पीछे क्या 1.5 मिनट प्लस का टाइम रहता है आपके पास? तो आप कहते हैं नहीं सर इतना टाइम हमारे आपके पास नहीं रहता। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे एक बात समझिएगा, यहाँ पे आप पूरे समीकरण में आपको ध्यान देना है, आपको पूरे समीकरण में ध्यान देना है। देखिएगा समीकरण में पूरा ध्यान देना है। पूरे समीकरण में, पूरे समीकरण में सबसे पहले, सबसे पहले डिवीजन, डिवीजन किसके लिए लिखा गया है? किसके
लिए लिखा लिखा गया है, ये ध्यान में रखना है। ये माइंड में रखना है या ध्यान में रखना है, ठीक है? रखना है। अब डि डिवीज़न के लिए क्या लिखा गया ये मायने नहीं रखना है। मायने प्यारे साथियों ये रख रहा है कि डिवीज़न किसके लिए लिखा गया है। माइनस के लिए डिवीज़न लिखा गया है, मल्टीप्लाई के लिए डिवीज़न लिखा गया है, एडिशन के लिए डिवीज़न लिखा गया है या सब्ट्रैक्शन के लिए डिवीज़न लिखा गया है। तो जिसके लिए डिवीज़न लिखा जाएगा, यदि वो दोनों वैल्यू आपस में कट रही हैं, तो तुरंत वहाँ पे इक्विवेलेंट वैल्यू के रूप में अगर कट रही है तो काट देंगे, क्योंकि इज इक्वल के रूप में अगर इक्विवेलेंट वैल्यू है, तो इक्विवेलेंट काटने पर इक्विवेलेंट मिलेगा। और यदि इक्विवेलेंट काटने पे नहीं मिल रहा है, कहीं पॉइंट में आ रहा है, तो उस ऑप्शन को उठा करके पहले ही हटा देंगे। प्यारे साथियों बहुत ध्यान से पढ़िएगा ये, क्योंकि एसएससी जीडी एसएससी एसएससी जीडी में एक क्वेश्चन फिक्स है। एसएससी जीडी में एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, और यूपीपी में एक क्वेश्चन है आपका। यूपीपी में 1 से 2 क्वेश्चन आने हैं। 1 से 2 क्वेश्चन किस में आने हैं? यूपीपी में आने हैं। यूपीपी में आने हैं, ठीक है? तो हम आप एक इस चैप्टर को इस बारीकी से पढ़ेंगे कि एसएससी जीडी का एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और अगर यूपीपी में आ गए 2 क्वेश्चन 4 नंबर के फ्री में लेकर के रखेंगे। और आना है 100% है। 17-18 फरवरी को एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे देखेंगे, उन क्वेश्चनों को भी यहाँ पे ऐड किया हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले उसे देखेंगे जो आपस में कट रहे हैं। सपोज दैट मैं आपसे एक समीकरण के रूप में दे दूं, यहाँ पे आपको लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं प्यारे साथियों, 35 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 के। अब यहाँ पे देखिएगा, बात समझने की कोशिश करिएगा। इस छोटे से समीकरण में मैं आपको समझा पाऊंगा हो सकता है अपनी बात को। यहाँ पे बात समझेंगे प्यारे साथियों, यह भी देखेंगे कि इस 7 से 35 कट जाएगा, यहाँ पे 5 मोर में हो जाएगा, माइनस का 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये वैल्यू में देखिए, क्या यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू लिखी गई है? क्या ये वैल्यू पॉइंट में लिखी गई है? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये वैल्यू पॉइंट में नहीं लिखी गई है। तो ये वैल्यू लिखी किस में गई है? ये वैल्यू इक्वल रेट लिखी गई है, यानी एक फिक्स डाटा के रूप में लिखा गया है, फैक्चुअल डाटा लिखी गई है। तो यहाँ पे इस वाले को अगर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ डिवाइड लगा है, इसको काटने पर अगर फैक्चुअल डाटा आ रहा है, तो उस ऑप्शन को चेक करेंगे। अगर यहाँ पे फैक्चुअल डाटा ना आता, जैसे यहाँ पे लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता 37 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो क्या इसे काटने पर फैक्चुअल डाटा आ रहा है? तो आप कहेंगे 7 5 या 35 कटेगा ना, और यहाँ पे आपका हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा 2 आ जाएगा, और 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी फिर पॉइंट में या चला जाएगा ना। क्या अब ये 5.2 में से 2 को माइनस करोगे प्यारे साथियों, तो आप कहेंगे 3 पॉइंट कितना 3 के रूप में आने लगेगा। अब इधर वैल्यू इक्वरेट है, इधर वैल्यू पॉइंट में आ रही है, क्या ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होगा? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बिल्कुल नहीं होने वाला है। जब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड नहीं होने वाला है, तो हम क्यों इतना अपने टाइम को लॉस करें? यहीं पे ऑलरेडी काट सकते हैं कि यहाँ पे फैक्चुअल डाटा आ रहा है, फिक्स वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे फिक्स वैल्यू लाने के लिए इक्वरेट वैल्यू से काटना पड़ेगा, ठीक है? अगर ये इक्वरेट वैल्यू नहीं कट पा रही है, तो इस ऑप्शन को सबसे पहले क्या कर देंगे, हम यहाँ से ड्रॉप कर जाएंगे, हटा देंगे। बात समझ में आई मेरे प्यारे साथियों? जो वैल्यू अब यहाँ से देखेंगे, तो इस वाले से ऑप्शन से ये कट रही है, यहाँ से आपका 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड की हो जाएगी। जिस ऑप्शन से फैक्चुअल वैल्यू आपकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बनेगी, उस ऑप्शन को पहले हिंट करेंगे। जिस ऑप्शन से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वरेट नहीं हो रही होगी, पॉसिबिलिटी भी अगर आ रही होगी, तो उस ऑप्शन को हटा करके पहले बाहर कर देंगे। यदि इतनी बात प्यारे साथियों सभी को क्लियर हो चुकी हो, तो एक बार हैशटैग बना करके जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, और हैशटैग बना करके कमेंट करने के बाद मैं आपको आपके आगे के पोर्शन को ले चलूंगा क्वेश्चन के आंसर के रूप में। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। अगर इतनी बात समझ में आ चुकी है, जल्दी से बताइएगा प्यारे साथियों।
ले चलूँ आगे? चलिए, बहुत खूब प्यारे। आइए, तो ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। अब आप देखिए कितनी तैयारी आप कर चुके हैं, कितनी स्पीड से आप सॉल्व कर सकते हैं, कितने आपके पास मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का यानी फैक्ट डाटा को जो है आप मल्टीप्लाई वगैरह का कैलकुलेशन करने का कितना आपके पास एक्सपीरियंस है, यहाँ पे देखता हूँ। एक एक बच्चे का कमेंट यहाँ पे लेना चालू करता हूँ, जल्दी से बताइएगा एक एक बच्चे। चलिए आइए, जल्दी से बताने की कोशिश करिए, मैं कमेंट चेक करूंगा उसके बाद आगे की ओर बढ़ूंगा क्वेश्चन को। एक बार जल्दी से बताइएगा। आइए प्यारे साथियों, ले चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले प्लस का अर्थ है डिवाइड। प्लस का अर्थ क्या है? डिवाइड है। तो यहाँ पे मैं आपसे कह दूं डिवाइड का अर्थ क्या है? डिवाइड का अर्थ है माइनस है, सॉरी मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड है, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 34 माइनस 12, 12 माइनस, माइनस का अर्थ क्या हो रहा? माइनस किसके लिए लिखा गया? प्लस के लिए लिखा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से 4 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइड का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई है। डिवाइड का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई है। यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू 3 ब्रेकेट क्लोज, मझिला ब्रेकेट क्लोज और बड़ा ब्रेकेट भी यहाँ से क्लोज हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है, इस प्लस का अर्थ क्या हो रहा है? तो प्लस का अर्थ हो रहा है डिवाइड हो रहा है। प्लस का अर्थ क्या हो रहा है? यहाँ पे डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई प्यारे साथियों बड़ा ब्रेकेट और छोटे ब्रेकेट में 12। माइनस की वैल्यू क्या है? तो आप कहेंगे माइनस की वैल्यू डिवाइड है। यहाँ से देखेंगे माइनस की वैल्यू क्या है, ठीक है, ये है। माइनस का अर्थ क्या है प्यारे साथियों? प्लस है। माइनस का अर्थ क्या है? प्लस है। प्लस कितना है? 5 है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और बड़े ब्रैकेट को भी क्लोज करेंगे। डिवाइड का अर्थ प्यारे साथियों यहाँ पे क्या है? तो आप कहेंगे डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 5 के। देखो एक क्वेश्चन को आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा स्पीड आप बढ़ाइएगा, थोड़ा सा स्पीड मैं बढ़ाऊंगा, ठीक। तो यहाँ से आप बार बार देखो, बार बार मैं क्वेश्चनों को लिखूंगा नहीं, यहीं पे आपको जो है सॉल्व करके बताऊंगा, है ना प्यारे साथियों। अब देखिएगा, यहाँ से देखेंगे, अब इस समीकरण से इस समीकरण का नो यूज है, कोई यूज नहीं है। इस समीकरण का कोई यूज नहीं है कि है इस समीकरण का यूज? तो आप कहेंगे नहीं सर, इस समीकरण का बिल्कुल कोई यूज नहीं है। अब मुझे जो जिस चीज का यूज है वो इस समीकरण का है। अब इसको सॉल्व करता हूं। यहाँ पे इस समीकरण को प्यारे साथियों यहाँ पे मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। देखिए मैं कह दूं यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसमें से घटाएंगे प्यारे साथियों तो यहाँ 2 बचेगा, और प्यारे साथियों 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा। ब्रैकेट लगाएंगे छोटे ब्रैकेट को, प्लस 4 3 12, 12 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से एक चीज सॉल्व हुआ, डिवाइडेड बाई प्यारे साथियों ये 17 हो जाएगा, 17, और यहाँ से इंटू कितने का? 5 का, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 22 प्लस 12 का, यहाँ पे 22 प्लस 12 का प्यारे साथियों 22 प्लस 12 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे डिवाइडेड बाई 17 इंटू 5 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे प्यारे साथियों 4 हो जाएगा, और फिर से यहाँ देखेंगे 34 हो जाएगा। इस सिंबल को हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे प्यारे साथियों, तो यहाँ आपका डिवाइडेड बाई या फिर आपका 17 इंटू 5 हो जाएगा। उसके बाद प्यारे साथियों यहाँ पे 34 डिवाइडेड बाई 17, यहाँ से आप देखेंगे इसमें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे ये वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी, इंटू यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो 2 5 जब प्यारे साथियों,
तो कहेंगे 10 आ जाएगा और यही 10 आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। 2 5 जा 10 आ जाएगा और यही 10 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए भैया, क्या बात क्लियर है? इतने में किसी को कोई दिक्कत है? ये इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार मैं दोबारा बताऊं या फिर आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करूं? किसी को कोई समस्या नहीं है? बहुत खूब। अगले क्वेश्चन को आप बताइएगा। अगले क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट करके आप बताने की कोशिश करिएगा। प्यारे, वही क्वेश्चन लिया हूं जो 2023 में पूछे गए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन वही उठाए हूं जो 2023 में पूछे गए। बताने की कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताएं भाई, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। जल्दी से बताइएगा। बताएं प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। यदि प्लस माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा मल्टीप्लाई और डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? किसके पूछ रहा है? क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? सिर्फ दो सिंबलों को बदलना, यानी मल्टीप्लाई प्लस के स्थान पे माइनस कर देना है और माइनस के स्थान पे प्लस कर देना है। मल्टीप्लाई के स्थान पे डिवाइड कर देना है और डिवाइड के स्थान पे मल्टीप्लाई कर देना है प्यारे। यही तो करना है। अब यहाँ पर करना है तो यहाँ से देख लीजिए प्यारे साथियों। 163 डिवाइडेड बाई, डिवाइड का अर्थ चेंज करके मल्टीप्लाई लाएंगे और प्लस का स्थान चेंज करके माइनस लाएंगे। 147 इंटू का अर्थ चेंज करके प्यारे साथियों, इंटू का अर्थ क्या करेंगे, डिवाइड रखेंगे और माइनस के स्थान पे प्लस रखेंगे। सॉल्व करेंगे अभी से। सबसे पहले डिवाइड है तो इस डिवाइड से इसको कैंसिल करिए तो 21 मोर में कट जाएगा। 7 दूनी 14, 7 एकम 7। क्लियर? प्लस कितना 1 माइनस, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9, 9 9 3 27, 9 छक जाओ आपका 6 3 18 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से 3 1 जा 3, 489 हो जाएगा, 489। अब यहाँ से प्यारे साथियों देखेंगे इस वाली वैल्यू को, ये प्लस वैल्यू है, इस वाली वैल्यू में उठा करके ऐड कर दीजिए। टोटल हो जाएगा 490। 490 माइनस 21 करेंगे प्यारे साथियों तो यहाँ हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ से 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा। 469 आपका जो है आंसर हो जाएगा। 469 प्यारे साथियों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ है इसमें? कुछ नहीं है। आप चाहते तो डायरेक्ट यहीं पे लिख सकते थे, आपको इसको चेंज करके यहाँ पे जाकर लिखने की आवश्यकता नहीं थी। एक लाइन में आंसर आप लगा सकते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिएगा। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन ले आएंगे, आप बस लगाइए, स्पीड बढ़ाइए, प्रैक्टिस करिए। आपको हर चैप्टर से प्रैक्टिस करा रहा हूँ और बहुत जल्द मेरे दोस्त जहाँ से आपको मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। 55 क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आते हैं वैसे ही उसे क्वेश्चनों को आपको पर डे देने वाला हूँ। मैथ की दूंगा, रीजनिंग दूंगा, जीएस, हिंदी, सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस होगी। यूपीपी स्पेशल प्रैक्टिस होने वाली है आपकी। जल्दी से बताइए, इस बार वर्दी जाने नहीं देना है, कुछ भी करना है, कैसे भी करना है। वर्दी की एक पोस्ट आपकी होने वाली है प्यारी। देखते हैं यहाँ पे, आइए चेक करते हैं। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो यहाँ से डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई है। 8 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई 5 और माइनस का अर्थ प्लस है, प्लस 5 प्लस 5। मल्टीप्लाई का अर्थ प्यारे साथियों माइनस है, माइनस 10 और प्लस का अर्थ प्यारे साथियों डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 5 जा 10, 8 5 जा 40 प्लस 5 माइनस 5 के माइनस 5 के। क्लियर है? इस प्लस माइनस आपस में कट जाएगा, चाहे काट दे चाहे जोड़ दे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस आपस काटने या इन दोनों को जोड़ करके 5 माइनस कर दे तो भी वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे वैल्यू बची कितनी,
40 बची, ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 40 आ गई। क्लियर है? जल्दी से बताएं भैया। देखिए, ये ये वैल्यू इसलिए कट सकती है कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस आपस में माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। सही है? किसी को कोई समस्या नहीं है प्यारे साथियों। फिर अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बताइए मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी एमटीएस में पूछा है, 13/9/2023 सेकंड शिफ्ट में है। अभी हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन। बताइएगा। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके पास ले आएंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन। बस आप बताइए, सॉल्व करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, बस जल्दी से बताने की कोशिश करिए क्या होगा इसका आंसर। जल्द से जल्द बताएं मेरे दोस्त। चलिए, कोई ना, आइए हम ही बताते हैं, आप लोग नहीं देखे बता रहे हैं तो भाई आइए हम बताते हैं। देखिएगा, जी, जी किसका, जी का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई है। जी का अर्थ प्यारे साथियों क्या है? मल्टीप्लाई है। यहाँ पे 15, जी का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 10। और डी का प्यारे साथियों क्या है? डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई 30। बी की वैल्यू क्या है? प्लस है, प्लस है 43। एफ की वैल्यू प्यारे साथियों माइनस है 28। क्लियर है? यहाँ पे 4 लेटर हैं और 4 ही आपको रख दिया गया। ठीक, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये कटेगा नहीं, इसको डायरेक्ट नहीं काट देना है, इसको डायरेक्ट नहीं काट देना है। अगर डायरेक्ट काटेंगे तो प्यारे साथियों ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 43 माइनस का 28 का। अब इसे काटेंगे, 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, कट जाएगा। और 3 5 जा 15। प्यारे साथियों अब ये हो जाएगा 5 प्लस 43 माइनस 28 का। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 48 माइनस 28 इज इक्वल टू 20 आएगा, इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला भैया बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये एक बात देखिए, आप में बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। आपसे गलती क्या होती है इस बात को समझिएगा। अगर ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है, ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन है, और ये लेस देन है, ये वैल्यू आपकी छोटी है। ये वाली जो वैल्यू है प्यारे साथियों, ये छोटी वैल्यू है, ये छोटी है। तो कभी भी इस वैल्यू से ये वैल्यू कटेगी नहीं, और कटेगी भी तो ये अपान के रूप में लिखी जाएगी। जैसे अगर मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व करता तो डायरेक्ट सॉल्व करने का तात्पर्य है 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 43 माइनस का 28 का। तो इसे काटता मैं, इसे काटता 10 3 जा 30 और 3 5 जा 15 होता, क्योंकि इसके नियर बाई क्या लगा है? मल्टीप्लाई लगा है। अगर मल्टीप्लाई ना लगा होता तो हम इसे काट भी नहीं सकते थे, इस वैल्यू को अपान में लेकर के आते, एलसीएम लेकर के वैल्यू को हल करते। ठीक है, तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल सही। तो यहाँ से ये वैल्यू आपको क्या है, इस वैल्यू को ध्यान में रखना है। अक्सर आप गलती करते हैं, और अगर आप इस वैल्यू को काट दिए रहे होंगे तो आपको आंसर इसमें से मिल रहा होगा ए ऑप्शन। चलिए आगे के रूप में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बताने की कोशिश करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जल्दी से कमेंट करिए और बताइए मेरे प्यारे साथियों क्या होने वाला है। जल्दी से बताइएगा। बताइए प्यारे साथियों।
चलिए आइए सॉल्व करते हैं प्यारे, सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे देखिएगा, डिवाइड का अर्थ क्या है? डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जा रहा है और मल्टीप्लाई डिवाइड में, प्लस माइनस में और माइनस प्लस में हो रहा है। यहाँ पे 39 डिवाइडेड बाई को चेंज करिए, यहाँ पे ले आइए आपका मल्टीप्लाई 5, प्लस को चेंज करिए -8, माइनस को चेंज करिए 99, मल्टीप्लाई को चेंज करिए डिवाइड 9 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसे काटेंगे 9 से, 11 9 जा 99 का, और यहाँ पे आप इस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 5 9 जा 45, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 4 बचेगा, 5 3 जा 15, अब 195 -8 प्लस 11, इसको उठा करके यहाँ जोड़ दीजिए, या फिर यहाँ बचेगा इसमें कितना 3 बचेगा, 3 उठा करके इसमें जोड़ दीजिएगा तो आप वैल्यू आपकी आ जाएगी प्यारे साथियों। यहाँ पे आप इसको जोड़िएगा 6 हो जाएगा, इसे आप जोड़ेंगे 206 माइनस कितने का 8 का, यहाँ से बचेगा प्यारे साथियों 190, यहाँ अच्छा 8 बचेगा, 8 बचेगा यहाँ पे 198 बचेगा। क्लियर है? जल्दी से बताइएगा। 190 प्यारे साथियों क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपकी नहीं है। जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? पढ़ा जाए आगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बताने की कोशिश करिए, इसका आंसर क्या होने वाला है। बताइए। देखिए एसएससी सीएचएसएल में पूछा है आपका 4/8/2023 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। बताएं मेरे प्यारे साथियों। आइए देखते हैं। 9 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 136 इंटू 8 प्लस 13 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। डिवाइड का अर्थ क्या हो रहा है, तो यहीं पे फिर से चेंज करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर चेंज कर दीजिए। 9 मल्टीप्लाई 6 माइनस को प्लस कर दीजिए 136, मल्टीप्लाई को डिवाइड कर दीजिए 8, प्लस को माइनस कर दीजिए 13, आगे क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। यहाँ से पहले साथियों इसको काट लीजिएगा, इसको काटेंगे 8 1 जा 8, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 7 आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से यहाँ पे 9 6 जा 54, 9 6 54 प्लस 17 माइनस 38 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सही है? इन दोनों को जोड़ेंगे 1 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे प्यारे साथियों 7 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 7 4 11 1 5 1 6 1 7 माइनस 13। अब 1 में से 3 जाएगा नहीं, तो यहाँ बचेगा 11 में से 3 जाएगा 8 बचेगा, और 6 में से 1 जाएगा 5 होगा प्यारे, आएगी वैल्यू आपकी क्या 58 आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे भी क्या होगा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। एग्जाम में बैठ करके इतना मत लिखना, इतना एग्जाम में डायरेक्ट तुम इस समीकरण पे सॉल्व कर लेना। ठीक है, एग्जाम में बैठ करके डायरेक्ट समीकरण पे सॉल्व कर लेना, मुझे समझाना है बातें आपको, इसलिए प्यारे साथियों आपके लिए समझाना पड़ रहा है। बताइए अगला क्वेश्चन फिर से, ये देखो ये प्यारे इस बार सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, और सिर्फ 2023 का है, और एसएससी सीजीएल का फिर से भी नोटिफिकेशन आने वाला है, अगर मन से पढ़े। बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताने की कोशिश करिए, इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले देखिए किसके लिए डिवाइड का यूज किया गया है, इसी क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले किसके लिए डिवाइड का यूज किया गया है, इसके लिए डिवाइड का यूज किया गया है, क्या वो वैल्यू आपस में इक्वलेट कट रही नहीं कट रही है, जल्दी से बताइए। बताइए भाई, आइए सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्या हो रहा है वैल्यू देखते हैं यहाँ पे।
सबसे पहले डिवाइड यहाँ है, इसमें डिवाइड है, इसमें डिवाइड है, इसमें डिवाइड है, तीनों में डिवाइड है। क्या ये डिवाइड इक्वल रेट कट जाएगा? तो 8 7 56 कट जाएगा डिवाइड। चलो ये तो बात सही है कि ये वैल्यू कट रही है। अभी मान लिया ये तो ठीक है, पहले दूसरे तीसरे, पहले दूसरे और तीसरे पे क्या यहाँ पे देखो ये ऑप्शन गलत है। कैसे? 8 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे इस वाले को रखेंगे यही तो आएगा। क्या 4 डिवाइडेड बाई 7 है और यहाँ पे इंटू रखेंगे? क्या प्यारे साथियों 4/7 से 50 कटेगा? नहीं कटेगा। तो प्यारे ए ऑप्शन पहले ही क्या है? गलत है। ए ऑप्शन को गलत आपने साबित कर दिया। इसलिए कर दिया क्योंकि डिवाइड जहां पे रखा गया है जिसके लिए वो वैल्यू आपस में कट ही नहीं रही है। अब दूसरी चेक करिए, बाकी डिवाइड 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 सब में चेंज है। यहाँ पे इक्वल है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। चेक करिए, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड रख दूंगा प्यारे साथियों तो 8 7 जा 56 हो जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। बोलो क्लियर है? सब में मल्टीप्लाई है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे प्यारे साथियों 4 हो जाएगा और 4 7 जा 28 हो जाएगा। 4 7 जा 28 हो जाएगा। तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा। अब इधर 28 हो गया, अब यहाँ पे इक्वल लगा लीजिए। इक्वल लगाने के बाद प्यारे साथियों यहाँ पे प्लस लगाएंगे तो हो जाएगा 57 हो जाएगा, प्लस प्लस यहाँ पे 15 जोड़ेंगे तो प्यारे साथियों इन दोनों को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे आप जोड़ेंगे 72 हो जाएगा। क्या ये वैल्यू 28 इज इक्वल टू 70 हो रही है? तो आप कहेंगे नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी बी भी कट गया, ये भी कट गया ना। अब यहाँ से प्यारे साथियों अगर यहाँ माइनस लगा देंगे तो इन दोनों का यूज करेंगे, 15 पचे 75 750 हो जाएगा और 750 हो जाएगा, माइनस यहाँ 7 कर देंगे प्यारे साथियों तब भी नहीं आएगा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। लो 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए। फर्स्ट आपका कैंसिल हुआ, सेकंड आपका कैंसिल हुआ एंड थर्ड आपका कैंसिल हुआ। तो आपके पास बचे कितने हैं? बचा तो एक ही है। अब इसे चेक कर लीजिए। यहाँ तक तो वैल्यू आपने चेक कर लिया है, यहाँ तक तो वैल्यू आपने चेक कर लिया है, चेक कर लिया है। अब यहाँ से वैल्यू आप चेक करिएगा, प्लस कितना रखेंगे यहाँ से प्यारे साथियों। यहाँ से अब आप चेक कर लीजिए पूरी वैल्यू को, चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं 56 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 50 माइनस 15। चेक कर लीजिए, 8 7 जा 56 इंटू 4, 4 7 जा 28 प्लस 7 इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे वैल्यू आ जाएगी 35 आ जाएगी। इन दोनों से माइनस करेंगे तो 35 आ जाएगा, जिससे आप कह सकते हैं एल आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस या एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस है। तो आपका किस ऑप्शन से ये वैल्यू आई? तो ऑप्शन नंबर डी से आई। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी में मिलेंगे और टाइम के आपको बर्बाद करेंगे, आपके टाइम को। टाइम बचाना चाहते हो तो प्यारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जितनी जल्दी हो सके उतने आप जल्दी अपने क्वेश्चन का आंसर सही देने की कोशिश करिए। ये नहीं कि जल्दबाजी में आप गलत आंसर कमेंट करने की कोशिश करें। तो जल्दबाजी में गलत कमेंट मत करिए, सही सॉल्व करिए कोशिश करने की, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर, अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, बताइए। जल्दी बताइए भाई। जल्दी बताइएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये भी है। देखिए 2023 में आया है, मैट्रिकुलेशन लेवल में आया है। जल्दी बताइए। सबसे पहले मेरे दोस्त तो इसकी वैल्यू को पहले समझो कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी इसकी वैल्यू। यहाँ पे 4 लिखा है ना, 4 लिखा है तो 4 का मल्टीप्लीकेशन करना चालू करिए
तो 4 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 जा 4, 2 जा 16, 4 3 जा 64, 4 4 जा 256 हो जाएगा। 4 चौके 16, चौके 64, 64 चौका 256 हो जाएगा। ये कितने का है आपका रूट? तो प्यारे यहाँ पे ऑलरेडी तुरंत कितना लिख लेंगे? 4 लिख देंगे, 4। सही है। अब यहाँ से अब आप देखिएगा डिवाइड कहाँ पे है? ये लिखा है डिवाइड फर्स्ट वाले पे, और यहाँ पे फोर्थ वाले पे, यहाँ पे लास्ट वाले पे, यहाँ पे लास्ट वाले पे, यहाँ पे भी लास्ट वाले पे लिखा है डिवाइड लिखा है। अब डिवाइड पकड़ने की कोशिश करिए। क्या 4 डिवाइडेड बाई 9 कटने वाला है? अगर 4 डिवाइडेड बाई 9 कटोगे तो आएगा वैल्यू कितने के? 0.4 दूनी 8, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है। ये हो जाएगी 40, 4 9 9 चौक 36 हो जाएगी, कटेगा ना तो पॉइंट में आ जाएगी। इससे तात्पर्य है, और देखो लास्ट वाले को भी काट लो, 9 7 63, 9 7 63 ये वाले से तो डिवाइड कटेगा, 9 7 63 7 गुना कटेगा और ये वैल्यू पॉइंट में आएगी। तो इसका तात्पर्य है मेरे दोस्त, ए ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया, ए ऑप्शन पहले गलत हो गया। अब बचा आपका सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। सी ऑप्शन में देखो, सी ऑप्शन में पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे, पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे यहाँ हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे प्यारे साथियों यहाँ पे आप इक्वल लगाएंगे। क्या है यहाँ पे इक्वल लगाएंगे? इक्वल आप क्या यहाँ पे लगाएंगे? इस वैल्यू को तो ऑलरेडी सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी ये वैल्यू नहीं हो रही है, इक्वल करेंगे क्या? छोटे कोष्टक में इक्वल करना पड़ेगा। लो ये भी वैल्यू कट गई, ऑप्शन सी भी कट गया। अभी आपके पास बचे बी और डी ऑप्शन है। अब बी और डी को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बी और डी के बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ डिवाइड है, यहाँ डिवाइड है, दोनों कटने वाले हैं। सेम कहाँ पे वैल्यू आ रही है? सेम तक कहाँ तक है? यहाँ तक इधर सेम है, यहाँ तक इधर सेम है, और यहाँ तक इधर सेम है, ये यहाँ तक सेम है। बस एक ही से बदलेगा, यही एक ही से बदलेगा। बाकी यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से आप ये भी तक सेम है, सेम है, तो यहीं से बदलने वाली बात है। यहाँ से बदल करके देखिए, यहाँ डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, एक यहाँ बदलने वाला है, एक यहाँ है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर इक्वल लगा दूंगा, इक्वल फिर से आ गया, यहाँ से इक्वल लगा दिया, मान लिया इक्वल लगाने के बाद। अब यहाँ से लगाएंगे, अब यहाँ से प्यारे साथियों इसको सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। 4 × 9 + 26 इज इक्वल टू 33, इट इज इक्वल टू 33। क्लियर है? इज इक्वल टू 33 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से आपका ब्रैकेट में, अब यहाँ पे चौथे पे देखेंगे, यहाँ प्यारे साथियों यहाँ हो जाएगा +18 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई टू -63 डिवाइडेड बाई 9 करके देख लीजिए, 9 7 63 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से देखेंगे 9 चौक 36, 36 + 26 बराबर वैल्यू आएगी 62 आएगी। 6 6 12, 3 2 5 1 6, यहाँ पे बराबर इक्वल 18 दूनी 36 हो जाएगा, -7 कर देंगे, प्यारे 33 प्लस कर देंगे। क्लियर है? 6 3 9, 9 - 7 गए तो बचा, और 3 3 6 62, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर बराबर के राइट हैंड साइड हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगी। किस ऑप्शन से आया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर किससे आया? तो ऑप्शन नंबर डी से आया है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड किस ऑप्शन से आया है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी से आया है। नहीं तो आप चारों ऑप्शन को रख करके चेक करेंगे, टाइम लॉस करेंगे। आंसर तब भी आया तुम्हारा, आंसर अब भी आएगा। एग्जाम में एग्जामिनर को समझाना नहीं है, एग्जाम में तो सिर्फ आपके गोले कर देने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। अगले क्वेश्चन का आंसर, चलिए, दी गई किन दो संख्याओं को परस्पर आपस में बदलने पर दिया गया समीकरण सत्य हो जाएगा? 1 और 7 को बदलिए। 2022 में पूछा गया है, सीजीएल का क्वेश्चन था। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने लाया हूँ।
बहुत ही प्यारे-प्यारे क्वेश्चन। दिखाने की कोशिश करिए क्या होगा। 1 और 7 को बदलना है सिर्फ बस। अगर यहाँ से काटेंगे 2 चौका 8 हो जाएगा, कट जाएगा और यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा 7 7 टू जा 14 हो जाएगा माइनस 4 1 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 हो जाएगा। 16 बिल्कुल नहीं प्राप्त होगा। यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 9 5 यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा तो बी ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करिएगा 6 लाने के लिए। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। 1 2 जा 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा और 7 माइनस 5 यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा इक्वल टू से हो जाएगा। 9 माइनस 5 इज इक्वल टू यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 6 है। लो भैया बी ए ऑप्शन भी गलत है। गलत है। अब आइए चेक करते हैं सी और डी में बचा है। सी और डी में चेक करते हैं। 3 दूना 6 2 हो जाएगा। 3 दूनी 6 2 हो जाएगा प्यारे और यहाँ से आप देखेंगे 1 हो जाएगा और यहाँ 7 हो जाएगा। 7 टू जा 14 हो जाएगा तो 1 प्लस 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 13 के ये हो जाएगा 15। 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 13। 13 इज इक्वल टू 13। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होने वाला है। देखिए पूरे पूरे को मैं सॉल्व भी नहीं कर रहा हूँ, आप ऑप्शन से ही चेक कर ले रहे हैं, जल्दी से आ जा रहा है। कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अरे बहुत जल्दी आंसर आएगा और कैलकुलेशन स्पीड नहीं अच्छी है तो आंसर बहुत लेट आएगा। फिर एक क्वेश्चन में हम आप उलझे पड़े रहेंगे और इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में कि एक क्वेश्चन में उलझे पड़े रहें। एक क्वेश्चन आपका दिमाग खराब किया तो आते हुए क्वेश्चन भी आपको गलत होने लगेंगे। इसलिए जो क्वेश्चन नहीं आएंगे एक बार में उसे स्किप करके आगे बढ़ेंगे। चलो आगे की ओर बताओ। अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बताने की कोशिश करिए। इसको किसको चेंज करने पे। अच्छा देखिए, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए दो संख्याओं ना कि संख्याओं के अंकों को आपस में बदल दो, दो चिन्हों को बदल दो। यानी 5 और 12 को भी बदलना है, मल्टीप्लाई माइनस को बदलना है। 5 12 बदलना है, प्लस माइनस बदलना है। 36 25 बदलना है, मल्टीप्लाई प्लस बदलना है। 24 5 बदलना है, प्लस माइनस बदलना है। ठीक, चेक करते हैं, चेक करते हैं प्यारे साथियों। 5 और 12 इन दोनों को चेक कर लेते हैं पहले। 5 और 12 यहाँ पे है। 5 और 12 इसका तात्पर्य है कि यहाँ पे आपका हो जाएगा प्यारे साथियों 5 हो जाएगा और यहाँ 12 हो जाएगा। यहाँ प्यारे साथियों माइनस हो जाएगा और मल्टीप्लाई के स्थान पे माइनस हो जाएगा और माइनस के स्थान पे मल्टीप्लाई 36 हो जाएगा। क्लियर है? ये तो हो जाएगा। प्लस 24 इज इक्वल टू 72 हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइडेड बाई 25 हो जाएगा। अब ये वैल्यू कटने लगेगी, कटने लगेगी तो आप कहेंगे 25 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 12 इंटू 36 प्लस 24 इज इक्वल टू 72। इसे काटेंगे 5 5 जा 25 माइनस 36 सॉरी 36 है ये, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 12 छंग 72 यानी 2 हो जाएगा, 7 बचेगा और 7 त्रिक 21 7 28 हो जाएगा 282 प्लस 24 यानी बाई आपका बराबर 72 के। सॉल्व करेंगे इन दोनों को। मेरे साथियों इस वैल्यू को देखेंगे बड़ी है, ये 29 हो जाएगी। क्या 29 में से इतना घटाने पर प्राप्त होगा? नहीं प्राप्त होगा 72। तो इसका तात्पर्य है प्यारे साथियों कि यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या है? गलत है। अब यहाँ प्लस और माइनस रख के चेक कर लो। यहाँ प्लस है वहां माइनस रख दीजिए, यहाँ आपका क्या रख दीजिए प्यारे साथियों? प्लस रख दीजिए, यहाँ माइनस रख दीजिए। अब आइए चेक करता हूँ यहाँ पे चेक करिए। प्लस के स्थान पे माइनस रख दीजिए। 5 माइनस 36 जहाँ रखे हैं, 12 माइनस 36 जहाँ रखे हैं वहाँ प्लस कर दीजिएगा। यहाँ आप जो है प्लस कर दीजिए। इस पहलू पे यहाँ पे आप क्या रख दीजिए? प्लस रख दीजिए। यहाँ रख सकते हैं 12 प्लस
36 और जहाँ आप लिखे हैं प्लस लिखे हैं वहाँ पे आप माइनस कर दीजिए। माइनस का 24 का माइनस प्यारे साथियों 24 इज इक्वल टू 72। तो यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। -12 प्लस 36 -24 इज इक्वल टू 72। सही है। अब यहाँ से चेक करते हैं प्यारे साथियों। अच्छा यहाँ माइनस भी गड़बड़ हो जाएगा क्या? यहाँ तो मल्टीप्लाई था ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई रहने दीजिए फिर ना, क्योंकि यहाँ चेंज किया गया था हम आप चेंज किए थे। यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ मल्टीप्लाई रहने दीजिए। यहाँ मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई रहने दीजिए। मल्टीप्लाई था, ठीक है। अब आइए चेंज करते हैं। 12 पंचे 60 हो जाएगा, प्लस 36 जोड़ेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 96 -24 बराबर 72। यहाँ 2 आएगा, यहाँ 7 आएगा, इज इक्वल टू 72 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा। यानी किस ऑप्शन से हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा? तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर किससे हो जाएगा? बी ऑप्शन से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा। हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बताने की कोशिश करिएगा। बदला जाना चाहिए, चलिए जल्दी से बताइए। किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए? किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए? जल्दी बताइए। किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए? देखिए चेक करते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 18 लिख दिया और यहाँ पे 81 लिख दिया, 32 लाना है, 15 हो जाएगा। यहाँ पे 15 या 45 हो जाएगा। 15 15 30 3 33 हो जाएगा। और 33 और 81 का मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बहुत ज़्यादा आ जाएगा। 9 51 हो जाएगा, 9 और 72 हो जाएगा, 729 क्या हो जाएगा? नहीं, ये गलत है, ये भी गलत होगा। 18 और 35 इधर 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैसे बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। छोटी वैल्यू चाहिए। अब छोटी वैल्यू किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। सी चेक कर लेते हैं। सी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 81 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 18 इंटू 3 इज इक्वल टू 32। सही है। यहाँ 5 आ जाएगा, प्लस 81 हो जाएगा। ये वैल्यू आप कह सकते हैं 86 माइनस 18 तरीक कितने का? 54 का बराबर कितने का? 32 यानी 32 का। यहाँ 2 बचा और यहाँ 3 बचा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गई। किस ऑप्शन से हुई है? ऑप्शन नंबर सी से हुई है। सही है। एक बार फिर से आप कहेंगे जी सर बिल्कुल बात सही है। चलो अगले बात, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जल्दी से बता दीजिए। प्लस का अर्थ माइनस हो रहा है, माइनस का अर्थ प्लस हो रहा है। मल्टीप्लाई का डिवाइड हो रहा है, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो रहा है। हो रहा है। यहाँ से देखेंगे ये अभी भी 2023 में टीयर 2 में पूछा है, सीजीएल में टीयर 2 में पूछा है प्यारे साथियों। तो यहाँ पे देखेंगे 161 डिवाइड का है मल्टीप्लाई 4 प्लस माइनस 75 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। काट दीजिएगा, 15 आएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सॉरी 24 होता है, 6 4 जा 24, 4 हो जाएगा, यह हो जाएगा 6 हो जाएगा। -15 प्लस 4, यहाँ से देखेंगे 648 माइनस 15, ये वैल्यू यहाँ से 3 हो जाएगी। इकाई अंक में 3 आना चाहिए, सही है। यहाँ से 3 हो जाएगा, 683 आएगा, 633 आएगा। ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? तो ले आते हैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पे भाई, ले आते हैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पे।
पहले बी का कोड देखो और डी का कोड देखो, बी और डी का कोड देख लो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। बी मल्टीप्लाई लिखा गया है तो 4 इंटू 32, डी का कोड प्यारे साथियों लिखा है डिवाइडेड बाई 8, 8 चौके 32, 4 चौके 16, यानी ये आपकी आरएचएस की वैल्यू आ चुकी है। कितनी आई है? आरएचएस इज इक्वल टू यहाँ पे लाना है, तो यहाँ पे प्यारे साथियों देखेंगे 2 है और वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू क्या है? मल्टीप्लाई है। अब बी की वैल्यू मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे प्यारे साथियों डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू आपका डिवाइड है। डी की वैल्यू कितना है प्यारे साथियों? डिवाइड है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई एक्स का, ठीक है ना। अब यहाँ से डी की वैल्यू क्या है? डिवाइडेड बाई कितना है प्यारे साथियों? 2 है। डिवाइडेड बाई कितना है? 2 है। क्लियर है। अब एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे? एक्स की वैल्यू अगर आप रख दें कितना? 8 रख दें, सॉरी 16 रख दें, 16 रख देंगे, रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 8 जा 16, 8 2 जा 16, 16 इज इक्वल टू कितने के? 16 के। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई कितने का? 2 का। यहाँ से आपकी वैल्यू कितना आ जाएगी? 16 लाना है तो एक्स से एक्स कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई? एक्स इज इक्वल टू 16 आ गई। तो भी आप इसे ऑप्शन सही बना सकते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गई। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी से बताइएगा। माइनस का अर्थ क्या है? यहाँ माइनस का अर्थ है डिवाइड। 250 डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई 10। प्लस की वैल्यू क्या है यहाँ पे प्यारे साथियों? प्लस है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या है प्यारे? -10 -5 है। माइनस कितने का? 5 का। डिवाइड की वैल्यू क्या है? डिवाइड का है +2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। यहाँ हो जाएगा कितने के? 25 हो जाएगा। 25 इंटू 10 हो जाएगा। वैसे चाहे तो आप काट सकते थे। फिर हो जाएगा 250 -5 + 2, यह हो जाएगा 252 -5 इज इक्वल टू यहाँ पे 7 4 247। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन रहा, अगला क्वेश्चन आपके लिए HW होता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए HW है प्यारे साथियों। अभी 15 ही क्वेश्चन हो पाए हैं, बाकी क्वेश्चन आपको 15 से 20 क्वेश्चन कल करा देंगे, नेक्स्ट डे में होंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए ऐप पे दे दिया जाएगा। यदि अभी भी प्यारे साथियों आप दृष्टिकोण क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो मेरे प्यारे साथियों आज ही दृष्टिकोण क्लासेस का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, अपने नंबर को रजिस्टर कीजिए। पूरा का पूरा कंप्लीट बैच आपको दृष्टिकोण क्लासेस के ऐप पे यूपीपी का दिया जा रहा है। तो जुड़ना ना भूलिए टीम दृष्टिकोण के साथ। और वर्दी का सपना देख रहे हैं तो टीम दृष्टिकोण के साथ जुड़ करके अपने वर्दी के सपने को साकार कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि।